4x8 की प्लेटें, कंप्यूटर, लैपटॉप, सारा सामान उसका भेजा। और सारा का सारा सरपंच खुशहाल अहमद साहब ने 4 मरतबा जाके मैंने डीसी ऑफिस रियासी में कंप्लेन की, और वहां से मैं कंप्लेंट वीडियो डेवलपमेंट चसाना के नाम पर लाई, और जिसकी आज तक भी मेरे पास वो जोन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे असोत में आए और यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं कि उनका क्या मसला है। तो हमारे साथ यहाँ पे स्थानीय लोग भी हैं और एक्स सरपंच भी हमारे साथ में है। तो इनसे बातचीत करते हैं कि क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, इनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। देखिए, मैं आपके मीडिया के द्वारा में दोबारा में इस रोड की एक्टिविटी के बारे में ये बयान करता हूँ कि 2021 के एंड में जहाँ ठेकेदारी सिस्टम से रोड का सर्वे हुआ था 27 किलोमीटर, और जिसमें वो काम शुरू हो गया और आज 2024 की शुरुआत हो चुकी है। 27 किलोमीटर तक इसकी अर्थ कटिंग हुई है। उसके बाद काम में ईश्वर जाने के इतनी वो स्लो रफ्तार कैसे पैदा हो गई। उसके बाद वो ठेकेदार भी गायब हो गया, रोड जूं का तू ही पड़ा है, और रोड की बहुत बड़ी समस्या है। अगर ये रोड अगर सही तरीके से अगर चालू हो जाए तो हमारी बहुत सी तकलीफ़ें जो हैं, हमारी तरक्याती कामों के लिहाज से भी और हर लिहाज से, हमारी एजुकेशन है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, हमारे और कई विभाग हैं, तो जब रोड होगा तो हमारे सारे काम जो है वो सही तरीके से चलेंगे। जब तक रोड नहीं है तो हमारे काम में बाधा होगी और हमारे काम में मुश्किल आती ही रहेगी। तो लिहाजा हम चाहते हैं कि कहीं वाला हुकाम तक ये हमारी इस गरीब आवाम की आवाज़ को जो है वो पहुँचाएँ, कि ताकि फौरी तौर पर से रोड का काम जो वो स्टार्ट किया जाए और हमारी मुश्किलातों का जो है वो अजाला हो सके। आप मुझे ये बताएं कि जो बीडीसी चेयरमैन है, इन्होंने 5 साल में क्या डेवलपमेंट की है? आपको लगता है कि इस इलाके में कोई डेवलपमेंट हुई है लाइट वगैरह के बारे में? मैं कहता हूँ जी, शून्य, जीरो। अगर उस डेवलपमेंट का जो चेयरमैन के प्रेजेंट टाइम में जितनी भी फंड्स अलाट हुई थी, उसका कहीं ज़मीन पे नामो निशान नहीं है। कुछ चीज़ दिखती है कि कहाँ वो पैसा लगा, किस काम पे लगा। ग्राउंड पे उसकी कोई भी फिगर जो है वो दिखाई नहीं देती। आप मुझे ये बताएं कि जो पानी की समस्या आती है आप लोगों को यहाँ पे, जल शक्ति अभियान के लिए हम रेडियो में सुनते हैं, टीवी चैनल में देखते हैं कि जल जीवन मिशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इस पे फोकस है कि हर घर को जो है वो जल से वो नल से जल दिया जाएगा। ईश्वर जाने के ठेकेदार तो गायब हैं, आगे डिपार्टमेंट के ऑफिसर साहिबान ने क्या किया कि अपने ही महकमा वाले लोगों को इस पे तैनात किया हुआ है। अगर मौके की सूरत हाल का जायजा अगर लिया जाए, उसका अगर मलहाजा किया जाए, तो उसको देखने में आपको एक ही चीज दिखेगी कि इसकी मतलब इसका रूप और स्वरूप काम का क्या है। पाइपों को जमीन के अंदर में कितना गाड़ना है, कहाँ हमने पानी का हाउस बनाना है, कैसे इसका सर्वा करना है, क्या करना है, कुछ भी चीज नाम की नहीं है। जो काम हुआ भी है वो जूं का तू है। उसका बड़े पैमाने पर अगर उसकी छानबीन का या सर्वे कराया जाए तो सब चीज सामने आ जाएगी। दूध का दूध, पानी का पानी दिख जाएगा। तो आप मुझे ये बताएं कि जो बीडीसी चेयरमैन है, तो इसके अंडर में कोई भी काम नहीं हुआ है इतना ज़्यादा खास। मैं उसी का आपको पहले भी खुलासा कर चुका हूं ना, कि उसमें आप देख सकते हैं। हमें तो जमीन पर कुछ उसका काम तो दिखा नहीं, ना उसका मिला कि किस किस कंडीशन में या किस रूप में उसने काम किया, किस अपनी फंड्स जो कितनी लाट हुई, कहाँ मिली। उसने कोई ग्राउंड बनाया, स्कूल बिल्डिंग बनाई, कोई सड़क बनाई, कोई पानी का हाउस बनाया, कोई खेल कूद के बच्चों के लिए ग्राउंड बनाया। कोई चीज जो ग्राउंड पे दिखती नहीं। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा इसकी बड़े पैमाने पर छानबीन करके इसकी तहकीकात की जाए। तो आप मुझे यहाँ पे बताएंगे कि मेन मुद्दा यहाँ पे क्या है कि जो खरोली है, तो उसके लिए जो यहाँ पे पुल का भी मैंने सुना कि पैसा आया हुआ था यहाँ पे पुल के बारे में। देखिए, हमारी 2-3 पंचायतें हैं। प्रॉपर हसोत है, सोत ए है, सोत बी है, सोत बन्ना ए है और बन्ना बी है, प्लस उसकी 2 पंचायतें अपर तूली की भी ले लें, जिनको के अक्सर तहसील हेडक्वार्टर चसाना में बैंक भी है, दफातर भी है और दुकानें भी है। अक्सर इस पहाड़ी से अप और डाउन होना उनका रोजमर्रा का काम है। और रसलो रसायल का एक ही तरीका है, मौसम बरसात का है, आगे नदी है, पानी होता है, कोई बीमार भी हो जाता है, उसके लिए सिर्फ एक ब्राय नाम की खरोली है। और खरोली पे जो है अमला उसको चलाने के लिए 8 आदमियों पे मुश्तमल है। लेकिन वक्ती तौर पर आप जाके इसकी निशानदेही करो तो कोई आदमी वहां दिखता नहीं है। लोगों को तो एक बाधा वहां ही पड़ती है। और खरोली की कंडीशन देखिए आप उसको, ना तो उसका डब्बा सही है, ना उसके रस्से टाइट हैं, वो सब ढीला जैसा पन का बना हुआ है। कभी भी हादसे का जो पब्लिक उसमें शिकार हो सकती है। लिहाजा इस आवाम की तरफ से
हम ये शिकायत करते हैं कि फौरी तौर पर इस बात का वो एक्शन लिया जाए। और यहाँ पे जो लाइट के बारे में बताया गया है कि जो लाइट है वहाँ पे पेड़ों पे ऐसे रखी गई हैं, तारों पे जो उसकी जो तारें हैं वो तारों पे ऐसे रखी हाँ, लाइट के दो रीजन है जो आपका जो खुलासा करें कि पेड़ों पर तारे दिखती है, बिल्कुल दिखती है। जो खंभे मिले हैं वो लगे हुए भी हैं। उसके बाद पब्लिक है, अगर इस मोदी युग में भी उनको 2024 में भी अगर बल्ब जगा एक बल्ब 60 वाट का बल्ब जगाने के लाइट नहीं मिलेगी तो ये पब्लिक है, ये तो दरख्तों पे तारे भी लगाएगी। अगर बाकी ना खंबा होगा ना महकमा इस पे नजरसानी करेगा तो पब्लिक है वो तो करेगी, वो तो सामने दिख रहा है, उसकी तस्वीर आप देख लीजिए। कम से कम और महकमा को जगाइए आप, महकमा आए फौरी तौर पर दे, उसका जायजा ले, खंबे भेजे, ट्रांसफार्मर भेजे, कहाँ कहाँ लाइट नहीं है उसकी वो उसका नक्शा बनाए, आप रिपोर्ट करें आप महकमा को। कम से कम इधर कोई 400-500 तो घर होंगे। क्या बिजली एक ही ट्रांसफार्मर लगा हुआ है यहाँ पे कि क्या हर जगह सप्लाई करती है? 2-3 लगे हुए नहीं, हैं। ट्रांसफार्मर की बहुत बड़ी कमी है, ट्रांसफार्मर 2-3 लगे हैं, लेकिन 2-3 ट्रांसफार्मर जो है वो आबादी जो गुंजान है इतना लोड नहीं उठा सकते, इसमें वो सक्षम नहीं है। इसलिए कम से कम से एक 3-4 वो ट्रांसफार्मर भेजे, खंबे भेजे। क्या सरकार के पास इस चीज़ की कमी थोड़ी है कि ना खंबे हैं ना ट्रांसफार्मर, या किल्लत या पैसा नहीं है। तो वो जहाँ से भी मर्जी करें वो अवेलेबल करके महकमा को हैंड ओवर करें, ताकि महकमा आके वो इसका बिजली का वो जो है समस्या लोगों की उसको दूर करे। आप प्रशासन से क्या गुजारिश करना चाहते हैं? मैं प्रशासन से यही गुजारिश करता हूं जना के बड़े पैमाने पर अगर सही काम करना है या इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है तो एक टीम बड़ी अनेस्ट वाली मुंतखब करें जो ग्राउंड पे जाके इस चीज का जायजा ले, सच क्या है झूठ क्या है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि जो सुगा का रोड था या पुल का काम था उसमें 400 बैग सीमेंट आया, क्या आपके तक पहुंचा है वो सीमेंट? देखना जी, उसकी तो अजग फिगर जो है वो आंखों के सामने दिखती है। थोड़ा सा उसकी बुनियाद को पार से वो खोद के रख लिया है, ना सीमेंट है ना रेता है ना पैसा है, वो पता नहीं कहाँ गया। तो इसी के लिए तो हम बार बार इस चीज की दवाई दे रहे हैं कि बड़े पैमाने पे जो है वो जो उसका जिसको कंस्ट्रक्शन का ये टेंडर जिस ठेकेदार के नाम हुआ है जरा उसकी तहकीकात करें, उसको थोड़ा खींचे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता लग जाएगा कि कहाँ गया वो सीमेंट, कहाँ गया वो पैसा। आप एक्स सरपंच थे, उसके बाद आप अभी पंच थे इस गांव के, तो आप मुझे बताओ कि आपके पास कितना पैसा है और कितना आपने डेवलपमेंट की लोगों की? देखिए, मैं बड़ी ऑनेस्टी के साथ और बड़ी ईमानदारी से एक चीज का खुलासा करूंगा, बिना किसी रोक टोक से, बिना किसी भेदभाव से, बिना किसी लाग लपेट से। मैं पंच के हैसियत से करता हूं कि वार्ड के अंदर मैं वार्ड नंबर 6 का प्रॉपर असोत का पंच हूं, कि पंच हूं तो इसमें जो भी जितने फंड्स के पैसे आए, मुझे अगर पूछा जाए कोई पैसा जमीन पे नहीं लगा है, कोई पैसा जमीन पे नहीं लगा। मैं चाहता हूं कि बड़े पैमाने पर इस काम की ऑडिट हो, काम का जायजा लिया जाए, पैसा किस नाम पे लगा है उसकी कम से कम फाइल मेंशन होगी, फाइल बनी हुई होगी, उसमें यह बताया भी गया होगा काम का नाम क्या है, पैसा कितना लगा है, सब चीज दिख जाएगी। और मैं एक पंच की हैसियत से कह रहा हूं कि मेरी वार्ड में जो काम हुआ है मुझे उसका कोई पता नहीं, जितने फंड्स के पैसे वहां लगे हैं वो जमीन पे आपको नहीं दिखे। एज एक्स सरपंच भी और एक्स पंच भी ये बात मैं बड़े दावे से कहता हूं कि बड़े पैमाने पर जो है पंचायत की तहकीकात हो जाए कि जो लाखों के करोड़ों के हिसाब से जो फंड्स आए हैं वो गए कहाँ हैं। जमीन पे तो कुछ आपको दिखेगा नहीं, मटेरियल का पैसा आता है, सीमेंट कहाँ लगा, स्टोन शिफ्टिंग, सैंड, सीमेंट। मैं हैरत अंगेज हूं कि कलेजा मुंह को आता है जनाब इस चीज को सुनकर। जब बिल को देखते हैं, जो बिल निकालते हैं, कोई चीज जमीन पे नहीं लगी, सब झूठ है, सब झूठ है, सब फ्रॉड है। इसके अलावा सरकारी इमारत को इन्होंने जो नुकसान पहुंचाया, आप देखिए जगह जगह जल मिशन वालों ने या पीएचई वालों ने हाउस बनाए हैं, पानी के हाउस बनाए, चश्मे का नाम ही नहीं, जगह जगह अपना पैसा हड़प करने के लिए हाउस बना के रखे, वो इनकम्प्लीट पड़े हुए, कोई इनका तसल्ली बख्श काम नहीं हुआ। आपने मुझे रोड की समस्या बताई, तो अगर कोई बंदा बीमार ही हो जाए तो आपको इमरजेंसी में लेके जाना पड़े तो क्या कर सकते हो आप? अरे कितनी मुसीबतें जाए, डिलीवरी केस हो जाए, कोई हमारी बहू बेटी या बहन बीमार हो जाए, बहुत बड़ी मुश्किल है, बहुत बड़ा उसका लिए दुश्वार है। हमें कम से कम 10 किलोमीटर पैदल जाके गाड़ी को पकड़ना पड़ता है, खास करके 2024 के इस युग में भी ये हालत है इस इलाका की। इसलिए मैं बार बार ये चीज की दवाई दे रहा हूं कि आप हमारी आवाज को जो हाई अथॉरिटी तक पहुंचाने की कोशिश करें और नई एक टीम का गठन करिए आप, जिसमें कुछ ईमानदारी दिखे और इस पूरे इलाका जात का वो फिगर ले कि आज तक जो करोड़ों के फंड आए हैं इन पंचायतों में, मुख्तलिफ स्कीम से, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में,
कि उनका हालत जार क्या है, उनकी तस्वीर क्या है, पैसा कहाँ गया, कहाँ लगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अब हमारे साथ लमरदार जुड़े हैं तो इनसे बात करते हैं जी। मैं पहले आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ जो कि आप हमारे गांव असोत में आए। पहले तो हमारे एक सरपंच बड़े भाई जी ने सब कुछ आपको बता दिया है। मैं भी यही बताता हूँ कि हमारे गांव में जैसे 1971 में ब्लैक मेल का इलाका है, वैसे ही है। ना कोई पंचायत से हमें कोई फ़ायदा मिला, नहीं डीडीसी से कोई फ़ायदा मिला, नहीं बीडीसी से कोई फ़ायदा मिला। कोई बीडीसी ने कोई डीडीसी ने इधर कोई काम नहीं किए डेवलपमेंट के। जैसे रोड देखो, रोड जैसे 2021 में शुरू किया था, आज तक उसका कोई भी पता नहीं है। ठेकेदार कौन है, क्या काम करता है, वो कहाँ रहता है, कहाँ से आता है, मशीनें कहाँ हैं। जैसे खरौली की बात मेरे भाई ने की है, बड़े भाई एक सरपंच ने। खरौली के हालात देखो नीचे, कहीं उसकी गरारी नहीं है। ऊपर 5 जो सवारियाँ उसके ऊपर बैठती हैं, फिर वो ऐसे धक्का दे देकर उसको पार ले जाती हैं, पार से रार लाती हैं। वहाँ हमें सुना कि कोई 6 मुलाजिम लगे हैं। उन 6 मुलाजमों का उधर हमें नामो निशान नहीं मिलता है। जो सवारी उधर जाती है वही खरौली को चलाती है। जो कौन सा डिपार्टमेंट ने जो कौन से मुलाजिम लगाए हैं जो कि उधर जहाँ से सवारी जाएगी, चाहे औरत होगी मर्द होगी, वो 1-1.5 घंटा वो उधर देखते रहते हैं कौन चलाएगा। फिर कोई आएगा बेचारा, वो उस पर ऊपर बैठेगा, फिर उसको पार ले जाएगा। पुल की बात करते हैं, पुल का तो हमें 6 साल से कुछ देखा ही नहीं। सुनते हैं कि डबोतल में या सूगा में कोई पुल बन रहा है, उधर हम देखते हैं एक दिन आकर वो ठेकेदार थोड़ा सा कोई पत्थर तोड़ देता है, जहाँ थोड़ा सा सीमेंट ला लेता है। वो इस पुल के हालात देखो कि जो 12 पंचायतों के साथ जो मिल रहा है, जहाँ 12 पंचायतों के लोग वहाँ से चसाना जाते हैं, दफ्तर चसाना में, बैंक चसाना में, तहसील हेडक्वार्टर चसाना में, वहाँ पर पुल काम है 6 साल में कोई पता नहीं। ठेकेदार कौन है, आगे मेट कौन है, लेबर कौन लगाता है, सीमेंट कहाँ से आता, क्या करते हैं भाई, यही बात है। कोई टीम ऐसी निकाला जाए। डीसी साहब को मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक ऐसी टीम ग्राउंड लेवल पे निकाला जाए कि जो इस गाँव में ये काम को देखे। पंचायत लेवल पर क्या काम बना है, फिर बीडीसी ने क्या किया है, फिर गवर्नमेंट से पैसे कितनी फंड्स आए हैं, इधर कितने लगे हैं, ये टीम आनी बहुत जरूरी है। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि एक टीम आनी चाहिए गाँव में। शुक्रिया आपका। अब इनका कहना है कि यहाँ पे डीसी रियासी यहाँ पे कोई एक टीम भेजें और वहाँ पे सर्च करें कि लोगों ने कहाँ कहाँ पैसा लगाया है, बीडीसी डीडीसी ने पैसा कहाँ पे लगाया है। इधर तो जब हम यहाँ पे आए तो ना हमें कोई पुल दिखा, ना हमें कोई जल शक्ति जीवन जो प्रोग्राम चला था उसका भी यहाँ पे हमें कोई दिख रहा नहीं। और जो यहाँ पे जो तारे वगैरह हैं, जो तार हैं वो पेड़ों पे, ग्रीन पेड़ पे लगाई हुई हैं। अब यहाँ पे किसी को करंट ही लग जाए तो क्या होगा। रोड वास्ते लगेगा, कोई भी काम करने लगे 10-10 लाख रुपए हमें सुना था कि सरपंचों को मिला है, मगर मुझे इधर जमीन लेवल पे कोई काम नहीं मिला कि वो 10 लाख का काम कहाँ किया उन्होंने, कहाँ छोड़े, वो पैसे कहाँ गए। सबसे पहले तो उनके अकाउंट में 10-10 लाख रुपए है जो पेंच थे, वो काम इधर मुझे जमीन लेवल पर तो मिला नहीं। इसलिए मैं प्रशासन से ये गुजारिश करता हूँ कि इस बात का बहुत पैमाने पे तहकीकात किया जाए कि ये पैसे गए कहाँ, किस लिए आए थे, ये 10 लाख कहाँ किस काम के लिए आए थे। हमारे गांव में तो कुछ है नहीं कि कहाँ जो पैसे चला कहाँ गए भाई। ये 10 लाख तो पहले पंचों के अकाउंट में आए थे, सरपंचों के अकाउंट में, तो वो पैसे कहाँ, कहीं रोड नहीं, कहीं को ग्राउंड लेवल पे कोई इतना बड़ा काम नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई पानी नहीं, कोई हाउस नहीं, वो पैसे गए कहाँ। इस हमारे गांव में कोई ऐसा काम नहीं है जो कि ज़मीन लेवल पे आपको भी इधर मिलता है, तो आप ही देखें। हमें तो लाइट देखो, दरख्तों पे तारे लगाकर लाइट चल रही है। लाइट है वो इस इलाके में कितने 12 लाइट का देखो, दरख्तों पे लाइट चल रही है। 20 साल हो गए यहाँ 20 साल से 20 साल हो गए यहाँ पे दरख्तों पे चल रही नहीं है। आए। उन्हीं बिजली का कोई जी पेड़ों पे लाइट तारे लगी हुई है ना, अभी तक उन्हीं पेड़ों पे तारे, कोई खंबे कोई कुछ नहीं। और बिजली भी कहाँ से घूम के आ रही है, चसाना से जाती है, तुली से बनना से हंसो। हमें ये चाहिए सूगा और चसाना से। इसके बीच में कितने ट्रांसफार्मर बदल के यहाँ पे लाइट, अगर डायरेक्ट लाइट अगर चसाना से वो जाता है, वो लाइट ऐसे चारों तरफ 360 डिग्री घूम के आ रही है हमारे यहाँ पे। अगर वही लाइट अगर डायरेक्ट हमें वहाँ चसाना से डबोतल से होते हुए हसोत में आए तो वो सही है, या फिर इतना ये 4 गाँव में से घूम के आ रही है। देखिए, पंचायत घर 2004 में ये 45 बाई 55 की बहुत बड़ी बिल्डिंग है।
इनकम्प्लीट पड़ी हुई है। उसमें जो फर्नीचर आया उसकी तफसील में आपको मदरजा झैल बताता हूँ। 56 कुर्सियाँ आई, 2 बड़े टेबल आए, 3 अलमारीज आई। तो उसके बाद कोरोना टाइम का काम 2019 में चल रहा था, तो उसमें उन्होंने 5 बेड भी भेजे, 5 गद्दे, 5 सराने, ऑक्सीजन मशीन, व्हील, 4 चेयर्स। तो उसके अलावा खेल कूद का सामान जो बच्चों को खेलने के लिए वो भी कम से कम 20,000 रुपये का इन्होंने भेजा। उसके अलावा यहाँ कंप्यूटर सिस्टम जो पंचायत घर में उन्होंने भेजी, 4x8 की प्लेटें, कंप्यूटर, लैपटॉप, सारा सामान उसका भेजा। और सारा का सारा सरपंच खुशहाल अहमद साहब ने उसको फरोख्त कर दिया। 4 मरतबा जाके मैंने डीसी ऑफिस रियासी में कंप्लेन की, और वहाँ से मैं कंप्लेंट वीडियो डेवलपमेंट चसाना के नाम पर लाई, और जिसकी आज तक भी मेरे पास वो डाटा पड़ा हुआ है, लेकिन तहकीकात कुछ नहीं हुए। सामान हमने चोरी का हर जगह पकड़ा हुआ, उसका प्लेटें कहाँ गई, कंप्यूटर वो लैपटॉप कहाँ गया, चेयर्स कहाँ गई, अलमारियाँ कहाँ गई, बड़े टेबल कहाँ गई, वो कोरोना किट, वो ऑक्सीजन 70,000 की मशीन। उसके बाद एग्रीकल्चर वालों ने भी कुछ सामान भेजा था, सब का सब चोरी हो गया। हमने 5 मरतबा शिकायत करने के बाद भी ऑफिसरों के कान पर जो हो जून तक भी ना रेंगी, आज तक उसकी कोई तहकीकात नहीं हुई। लिहाजा मैं आपके मीडिया के द्वारा रियासी कमिश्नर साहब को यह गुजारिश करना चाहता हूं कि फौरी तौर पर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर चसाना वाला को जो है वो फौरी तौर पर इसके लिए उसको हदायत करें कि हमारा सामान जो चोरी हुआ है, जिसकी निशान देने के लिए हम तैयार हैं, और हमारे सामान को रिटर्न किया जाए और पंचायत घर में उसको रखा जाए, ताकि पब्लिक उसको वक्तन फवक्तन ज़रूरत पर जो है वो इसको इस्तेमाल कर सके। लास्ट एंड बोल दिया, वो स्टार्टिंग में बोल दिया। मैं डीसी रियासी से गुजारिश करता हूँ, बीडीसी डीडीसी चसाना से इनसे करता हूँ कि यहाँ पे लोगों की समस्या देखें कि कितना वो फेस कर रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम है वो फेस कर रहे हैं। और इन्होंने जो हमारे साथ लंबरदार जी थे, सरपंच जी थे, इन्होंने भी ये कहा कि हमारे साथ हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। जो पंचायत घर था तो उधर से भी उन्होंने क्या किया कि जो सामान था चोरी हुआ। तो अब ये इनका यही कहना है कि डीसी रियासी से कि आप एक ऐसी टीम भेजें, यहाँ पे आए और देखें कि क्या क्या डेवलपमेंट हुई है। धन्यवाद।